मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपना मेकअप किया। हल्का सा फंडिशन, आंखों में काजल का एक ठेका और होंठों पर गुलाबी रंगत। मैं चाहती थी कि आज मैं खूबसूरत लगूं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी गलती करने जा रही हूं, लेकिन मेरे कदम उसके दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपनी साड़ी को संभाला, एक बार फिर आईने में देखा और फिर मैं अपने कमरे से निकली। दालान में लाइटें मध्यम थीं। मैंने धीमे कदमों से अमीर अंकल के कमरे का रुख किया। हर कदम पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंची तो मैंने एक बार गहरा सांस लिया। कानों को दरवाजे से लगाया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। न कोई आहट, न कोई आवाज। मुझे सुकून का सांस आया। शायद वो सो गए हैं, शायद बाहर गए हैं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके 2 बार आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अमीर अंकल वहां खड़े थे, सफेद कुर्ता पाजामे में। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने फौरन दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो आवाज मेरे कानों में गूंजी, जैसे अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं कमरे के बीच में जाकर बैठ गई। कालीन नर्म था और कमरे में खुशबू बिखरी हुई थी। अमीर अंकल मेरे पास आकर बैठ गए, इतने करीब कि मैं उनकी गर्म सांस महसूस कर सकती थी। मैं खामोश थी। कुछ कहने का दिल नहीं कर रहा था। अमीर अंकल ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका हाथ भारी और गर्म था। उन्होंने कहा, जारा बताओ, तुम खुश हो? मुझसे नाराज तो नहीं होना? तुम अक्सर दरवाजे पर आकर वापस चली जाती थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अमीर अंकल, मैं बहुत खुश हूं। और अब से नाराज कैसे हो सकती हूं? वो मेरी बात सुनकर मुतमईन हुए। फिर उनके हाथ मेरे बालों में अटक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों को सहला रहे थे। मेरी आंखें खुद बंद होने लगे। मैं मदहोश हो रही थी, जैसे कोई नशा मेरे वजूद में उतर रहा हो। फिर अमीर अंकल ने मेरे चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में ले लिया और फिर उन्होंने मुझे महसूस कराया कि वो हर वो चीज़ जानते हैं जो एक लड़की को सुकून दे सकती है। उन्होंने मेरे जिस्म से हर थकावट, हर झिझक, हर डर को चाट लिया, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार को अपना बना ले। फिर उन्होंने अपने आप को भी पूरी तरह चाट लिया और फिर एक लंबा ठहराव भरा खेल शुरू हुआ। वो माहिर थे। 40 साल की उम्र उनके हर अमल में झलक रही थी। जिस तरह वो सांस ले रहे थे, जिस तरह उनकी उंगलियां मेरी जिल्द को छू रही थीं, सब कुछ तजुर्बे की चाशनी से भरा था। मैंने सोचा, दानियाल तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो तो सिर्फ एक बच्चा था। और अमीर अंकल एक पुख्ता, ताकतवर और दाना मर्द। मैंने अपनी आंखें बंद कर ले। मैं जन्नत की सैर कर रही थी। हर सांस के साथ मैं ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई परिंदा आसमान में। लेकिन यह सफर ज्यादा देर ना चल सका। मेरे जिस्म ने जल्द ही अपनी इंतहा को छू लिया। मैं थक गई थी। मेरा काम हो चुका था। लेकिन अमीर अंकल अभी अपने जोश के उरूज पर थे। वो रुकते नहीं थे। मेरी हालत जार होती जा रही थी। मेरी सांस फूलने लगी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो मुझ पर जरा भी रहम नहीं खा रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं एक बेबस गुड़िया हूं और वो अपना खेल जारी रखे हुए है। फिर अचानक एक जोरदार सांस के साथ उनका काम भी तमाम हुआ। वो मेरे ऊपर से लुढ़क कर अपनी तरफ लेट गए। मैं वैसे ही पड़ी रही, अपने जिस्म को संभालने की कोशिश करती। थोड़ी देर बाद अमीर अंकल बोले, जारा बताओ कैसा लगा? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे अमीर अंकल। आपने मुझे वो सुकून दिया जो मैंने कभी नहीं पाया। दानियाल तो कुछ भी नहीं था। वो दरख्त का पता था और अब 100 साला बानियान है। मुझे अंदाजा था कि आप मुझे खुश करेंगे, लेकिन इतना नहीं सोचा था। वो मुस्कराए और बड़े फख्र से बोले, जारा, मेरे 3 बच्चे हैं और एक बीवी है। मैं जब भी उनके साथ ये करता हूं, पहले प्लान बनाता हूं। तुम भी प्लान बनाकर आओ। जब तुम्हारी उम्मी घर से बाहर हो तब आना। मैं तुम्हें नए नए तरीके बताऊंगा। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। और जब भी कोई और तुम्हें छुएगा, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले मेरा नाम आएगा। मैंने हैरत से कहा, वाकई? तो फिर मैं जरूर आऊंगी। उन्होंने कहा, बस एक शर्त है। उम्मी को कुछ पता ना चले, वरना मैं ठीक से तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा।
मैंने कहा, उम्मी कभी नहीं आएंगी, मैं देख लूंगी। फिर उन्होंने मुझे उठने को कहा। मैंने अपने कपड़े समेटे, अपने बाल संभाले और आहिस्ता से अपने कमरे में आ गई। उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने फरेश किया और थक कर बिस्तर पर गिर पड़ी। आंखें बंद होते ही मैं सो गई। सुबह की रोशनी ने मुझे झंझोड़ा। मैंने जल्दी से तैयार होकर स्कूल का बैग उठाया। नाश्ते की मेज़ पर नसरीन ने गर्म पराठे और चाय रखी थी। मैंने जल्दी में नाश्ता किया, उम्मी को खुदा हाफिज कहा और घर से बाहर निकली। बाहर धूप थी और गाड़ी के पास अमीर अंकल खड़े थे, मुकम्मल तैयार, सफ़ेद शलवार कमीज में धूप के चश्मे लगाए। मुझे देखते ही उनके होंठों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ और था, एक राज, एक वदा और एक ऐसा धोखा जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी।